नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सुपर एक्साइटिंग एपिसोड में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके और हमारे चहीते सुपरस्टार्स जो हैं, चहीते एक्टर्स जो हैं, चहीते कॉमेडियंस हैं, चहीते नेता हैं, ये लोग भी अपने गंजेपन के शिकार हुए हैं। ये लोग भी बहुत परेशान रहे हैं अपने बालों को लेकर। तो इन लोगों में से कई लोगों ने हेयर वीविंग कराया हुआ है, कई लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, कई लोग विग पहनते हैं अभी भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप में से कई लोगों को पता नहीं होंगी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इन लोगों की स्टोरी, इन लोगों ने किस तरीके से जो है बॉल्डनेस या हेयर लॉस से डील किया है। चलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा, शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं हम कपिल शर्मा जी से। कपिल शर्मा जो आपके और हमारे फेवरेट जो कॉमेडियंस हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो नंबर 1 कॉमेडियन है अभी पूरे इंडिया के अपने एक। और ये आदमी मीन्स फर्स्ट अर्श पे पहुंचा है, मतलब प्योर हार्ड वर्क और मेहनत टैलेंट के दम पे अपने ऊपर पहुंचा है। 35 की एज का ये व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जवानी युग के दिनों में देख सकते हैं, इनके बाल नहीं थे, ठीक है, बाल नहीं थे, ये देखिए झड़ रहे थे, इनके बाल झड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ फिर इन्होंने क्या किया, हेयर वीविंग। जी हाँ जी, हेयर वीविंग मीन्स आर्टिफिशियल हेयर। ये जो इनके सर पे अभी जो आपको बाल दिख रहा है, ये आर्टिफिशियल हेयर है। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा शायद कि ये जो बाल इनके सर पे लगा हुआ है, ये नकली बाल हैं इनके, ठीक है। अब सवाल उठता है कि भाई इनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, फिर भी ये जो है इतने यंग 35 की एज, कोई अभी तो ये मतलब बहुत ही यंग है, कोई बड़ी भारी एज नहीं है। इतना यंग होने के बावजूद भी ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए आपको नए बाल लगने आने के लिए करीब 1 से 1.5 साल का पूरा टाइम पीरियड लग जाता है नए बालों को लाने के लिए। इतने बड़े, कम से कम अभी जितने प्रेजेंट इनके हैं, ठीक है, 1 से 1.5 साल लग जाता है। और ये जो है अभी कपिल शर्मा जी जो हैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, और इनके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई ये जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको करीब 1 महीने के आसपास तक आप अपने सर के ऊपर गोंद वगैरह या कुछ ऐसा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो घाव रहता है, 1 महीना 2 महीने तक नहीं लगा सकते। तो इनका इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये इनका फेस वैल्यू बिकता है। ये अपने फेस को यूज़ करके ही, फॉर कॉमेडी यूज़ करके ही अपना करियर आगे ले जा रहे हैं। तो इनको ये लुक मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि ये जो हैं ये हेयर वीविंग कराए हुए हैं। और ये जो हेयर पीस देख रहे हैं आप इनके सर पे, ये जो हेयर पीस है ये बहुत कॉस्टली है। ये करीब 50 के आसपास, 35,000 से लेकर 50 के आसपास का जो है, 50,000 के आसपास का हेयर पीस है, जो कि हम एक नॉर्मल, आप और हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि ये करोड़ों कमा रहे हैं महीने का, भी इनके बस तारे बदल चुके हैं। तो ये अफोर्ड कर सकते हैं वीकली, ये हर दिन बदल सकते हैं अपना ये हेयर पीस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगले व्यक्ति के ऊपर, जो है हमारे फेवरेट सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। जी हाँ, आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा शायद कि अमिताभ बच्चन जी के सर पे जो बाल हैं वो भी हेयर विग है। ये विग है। अब ये सवाल उठता है, इनके पास भी तो कोई पैसे की कमी नहीं है, फिर इन्होंने क्यों इतने ये विग बनवाया हुआ है? इसका सीधा सिंपल सा जवाब है, देखिए इनका भी जो आप हेयर स्टाइल, जो जवानी के दिनों से जो हेयर स्टाइल रही है, उस हेयर स्टाइल में आप देखिए इनका एक बालों में जो है थिकनेस हमेशा बरकरार रहा है, थिकनेस जो है हमेशा बरकरार रहा है, और एक बाउंसीपन है, ठीक है। लेकिन आप जब हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएंगे इस उम्र में, तो आपको ये थिकनेस और बाउंसीपन मिलना बहुत मुश्किल है हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि ये ऑलरेडी इनके डोनर एरिया में बाल बहुत कम बचे होंगे, जिससे कि इनको ये उतना हेल्दी हेयर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये जो है हेयर विग जो है इसको मेंटेन रखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा शायद कि जो गोविंदा हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, जो गोविंदा जी हैं, इनके भी बाल जो हैं ये हेयर वीविंग करवाए हुए हैं। ये भी गोंद से अपने बालों को चिपकाए हुए हैं, ठीक है। इनके भी बाल झड़ चुके हैं, तो इनके बाल तो फिर भी डिसेंट दिख रहे हैं हेयर वीविंग से, तो इनके भी जो बाल हैं ये झड़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हिमेश रेशमिया। अभी अपने सुपरस्टार्स और एक्टर्स में जो है सबसे जो बुरी तरीके से जो हेयर वीविंग कराया हुआ आदमी है वो हिमेश रेशमिया है। पता नहीं इनको यंग दिखने का क्या शौक है, क्या नहीं है
इनकी कोई फिल्में भी नहीं आ रही तो ये हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा रहे, और इतना घटिया हेयर वीविंग कराए घूम रहे हैं। अलग ही दिखता है, इनकी फिल्में देख लो उठा के, अलग ही दिखता है कि नकली बाल हैं। इससे अच्छा तो टकला रहना ज़्यादा पसंद करूँगा मैं, ऐसे हेयर वीविंग से अच्छा तो टकला रहना ज़्यादा पसंद करूँगा मैं। तो हिमेश रेशमिया जी का भी जो हाल है वो झड़ चुके हैं। आपको याद होगा हिमेश रेशमिया बीच में जो कैप का जो वो चलन चला था ना, हिमेश रेशमिया का कैप पहन के वो हुजूर करते रहते थे। एक्चुअल में वो कैप में आपका कोई फैशन नहीं चला था, इनके बाल झड़ गए थे तो कैप पहन के चलते रहते थे। फिर सबको बता दिया बाल झड़ गए, हेयर वीविंग करवाया सब किया, पर घंटा कुछ नहीं अच्छे लगते, इनसे अच्छा तो कैप पे अच्छे लगते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। कुछ नेता हैं, कुछ सुपरस्टार्स हैं, जैसे कि सलमान खान। अब देखिए सलमान खान के पेरेंट्स के जो हैं कहीं से ही बाल नहीं झड़े, पर भाइयों के भी इतने नहीं झड़े हैं, पर इनके जो है झड़ चुके थे। जो सलमान खान जी का कहना ये था कि इनको साइनस की प्रॉब्लम थी, इसके कारण इनके बाल झड़ चुके हैं, झड़ गए थे, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत हेयर ट्रांसप्लांट किया, सलमान खान जी ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। जैसे कि अभी आप देखें कुछ दिन पहले जो है इन्होंने बीच के बाल जो है बड़े रख दिए थे और साइड के बाल शेव कर लिए थे। ये क्या किया था इन्होंने सिर्फ साइड के बाल इसलिए शेव कर दिए थे क्योंकि ये फिर से हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहे थे। तो ये आए दिन हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आपके और हमारे जैसे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हम लोग एक बार अफोर्ड नहीं कर सकते। हेयर ट्रांसप्लांट के साथ यही प्रॉब्लम है भाई, आप एक बार करवाने के बाद इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि भाई आपके बाल रुके रहेंगे। ये फिर आप जी मिडिल क्लास के होके आप जी जान लगा के पैसे लगा के आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लोगे, उसके बाद इसकी फिर भी गारंटी नहीं, क्योंकि आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। तो इस जगह पे आके हम मिडिल क्लास के लोग जो है फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार की आप कई सारे फिल्म है, जो हाउसफुल 2, हाउसफुल 1 जो ये फिल्में बनी, इनमें देखिएगा अब ये बिग पहने हुए हैं। तो ये बिग क्यों पहने रहते थे, क्योंकि इनके बाल झड़ चुके हैं, उन दौरान झड़ चुके हुए होते थे। तो ये आर्टिफिशियल हेयर लगाए हुए रहते थे, उसके बाद इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। अब जाकर आप ये हॉलीडे वगैरह फिल्म या फिर बेबी फिल्म, इसमें जो आपकी जो हेयर की थिकनेस दिख रही है वो, या फिर अभी और भी बाकी जो फिल्म्स आ रही हैं अब जो, इसमें इनके नेचुरल हेयर है क्योंकि ये हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। और नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपको पता होगा नरेंद्र मोदी हमारे अभी सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है ये भी, इनके भी झड़ चुके थे बाल, पर इन्होंने भी अपने फ्रंट टेम्पल एरिया में जो है सर्जरी करवाई हुई है। नरेंद्र मोदी जैसे हम जानते हैं ये स्टाइलिश आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से रहते हैं। तो इन्होंने अभी अपने बालों पे सुंदरता पे वर्क किया हुआ है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और पूछा जा रहा है कि भाई कुछ लोग जो हैं जिनके, जैसे कि राकेश रोशन जी, आपने अगर देखा होगा राकेश रोशन जी के जो प्रीवियस पिक्चर्स हैं जवानी के दिनों के, वो जो है मोटे फट्टे का जो है विग पहने घूमते थे, गोंद लगा के मोटे फट्टे का, इतने परेशान रहते थे कि मोटे फट्टे रोशन जी इतने गुड लुकिंग आदमी थे, फिर भी उसके बावजूद भी बताइए इनके बाल झड़ गए। उसके बाद फिर भी हीरो का रोल किया तो नकली बाल लगा के इन्होंने पूरी जवानी निकाली है। फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट जब ये बोर हो गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने पूरा सर शेव करवा के घूमने लगे। राकेश रोशन जी के भाई हैं राजेश रोशन, इनका भी बाल झड़ चुके थे। अब सवाल उठता है कि भाई जब चाचा और पापा दोनों के बाल झड़े हुए हैं, तो भाई जो ऋतिक रोशन इतने हेल्दी कैसे हैं, इनके बाल अभी 45 की एज में भी इतने सुंदर बाल इनके कैसे हैं? इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। देखिए राकेश रोशन जी जो हैं बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं, इनको पता था कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है ये अफेक्ट करेगा आगे चल के इनके बेटे को। तो ये जो है अपने बेटे को जो है रेगुलर चेकअप, इनका जो है बालों के ऊपर रेगुलर चेकअप करवाते थे। और हेयर थिनिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि जब आपके हेयर थिनिंग शुरू हो जाए तो समझ लीजिए अब आज नहीं तो कल बाल झड़ने वाले आपके, खास करके आदमियों में। लड़कियों में सिर्फ हेयर थिनिंग पे रुक जाता है पूरी तरीके से, बहुत रेयरली कुछ ही लोग बॉल्ड होते हैं या गंजी होती है लड़कियां, पर लड़कियों के आमतौर पे जो है चोटी छोटी हो जाती है और बाल जो है पतले हो जाते हैं। पर लड़कों में तो वो पतले तो छोड़ो, वो झड़ ही जाएंगे, चंदुआ टकले हो जाओगे, गंजे हो जाओगे, ठीक है। तो राकेश रोशन जी को ये चीज़ पता था, तो उन्होंने ऋतिक रोशन के ऊपर जो है बहुत रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट कराया। उसके बावजूद भी है ऋतिक रोशन जी भी कुछ हल्की फुल्की सर्जरी लेते रहते हैं आए दिन, और वे अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में, लेजर थेरेपी वगैरह इन सब चीज़ों में, मतलब पूरी तरीके से उनका फोकस है कि भाई बालों पे पूरी तरीके से। इसके कारण जो है इनके बाल बचे हुए हैं। इसीलिए जैसे कि आपको मैंने बोला है, जिनके बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं इनिशियल स्टेज पे, उनके लिए थोड़ी बहुत उपाय हैं बाल बचाने के, पर जिनके ऑलरेडी झड़ चुके हैं उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट अभी के दौर के हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट से अच्छा विकल्प नहीं है जिनके मेरे जैसे पूरी तरीके से बाल झड़ चुके हैं। आगे बात करते हैं उदय चोपड़ा, जो कि यश चोपड़ा जी के सुपुत्र हैं, जो धूम की सीरीज में आए दिन एक कॉमेडी कैरेक्टर्स निभाते रहते हैं।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उदय चोपड़ा के भी तो बाल झड़े नहीं हैं, लेकिन ये गलत बात है। आप लोगों को शायद पता नहीं है, उदय चोपड़ा जी के भी बाल पूरी तरीके से झड़ चुके थे। जैसे कि आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में इनके बाल हेयर थिनिंग शुरू हो चुकी थी। और अगर आप धूम की सीरीज में भी देखें तो ये एक बंडाना या एक पट्टी टाइप का सर में बांधे रहते थे। इसका कारण यही था कि ये हेयर वीविंग कराए हुए रहते थे और ये नहीं चाहते थे कि इनकी हेयर लाइन से पता चल जाए कि ये नकली बाल लगाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो है इनके आप बाल देख सकते हैं, बहुत ही घने बाल आ गए। ये इसीलिए आ गए क्योंकि इन्होंने फिर बहुत अच्छे तरीके से जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। इनके पास जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं पैसे की कमी तो है नहीं, तो ये पूरी तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस के शिकार हुए थे उदय चोपड़ा जी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी छोड़ दीजिए अपना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या क्या और भी कोई एक्टर्स के नाम याद आ रहे हैं तो आप उनके भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। चलिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और जो घंटा है उस पर भी टंग कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक और नए सुपर एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।